नमस्कार दोस्तों, मैं आया हूँ अभी एक सेंट्रल जेल है फतेहगढ़ में। इसमें एक सूची लिखी गई है कि किन दिनों पर जो है जेल में अवकाश रहता है। तो आपको बता दें, उत्तर प्रदेश जेल मैनुअल के प्रस्तर 837 के अंतर्गत जो कुछ दिन हैं उन दिनों पर जो है यहाँ पर अवकाश रहता है। स्वतंत्रता दिवस की वर्षगांठ पर, गणतंत्र दिवस की वर्षगांठ, ये बराफात, बसंत पंचमी, चेल्लुम, क्रिसमस डे, दशहरा, दिवाली, गांधी जयंती, रक्षाबंधन, शिवरात्रि, रामनवमी, मुहर्रम, जन्माष्टमी, ईद उल जुहा, ईद उल फितर, होली, गुड फ्राइडे, इन दिनों पर जो है जेल में अवकाश रहता है। और यहीं पर मैं आपको बता दूं कि मुलाकात करने के जो सामान्य नियम हैं वो क्या हैं, उनके लिए भी यहाँ पर सूची जारी की गई है। जैसे बेबंदी जिन्हें सज़ा प्राप्त हो गई है माह के प्रत्येक 15 दिनों में, यानी कि जो सज़ा प्राप्त कैदी हैं जिनको आजीवन कारावास या किसी भी प्रकार की सज़ा मिली है दोष सिद्ध होने के बाद, वह उनसे आप माह के प्रत्येक 15 दिनों में प्रत्येक पक्ष में अपने परिजनों मित्रों से एक मुलाकात कर सकते हैं। यानी कि उनसे आप 15 दिन में एक ही बार मिल सकते हैं और उनको एक पत्र लिख सकते हैं 15 दिन में। और यदि आप उस पत्र के बदले चाहें तो अधीक्षक की अनुमति से एक मुलाकात अधिक भी कर सकते हैं, यानी कि 15 दिन में एक पक्ष में आप अधिकतम 2 मुलाकातें कर सकते हैं और महीने में 2। बेबंदी जिन्हें सज़ा नहीं हुई है वह प्रत्येक सप्ताह अपने परिजनों मित्रों से 3 बार मुलाकात कर सकते हैं। यानी कि जो सज़ा प्राप्त बंदी नहीं है, जिनका ट्रायल अभी कोर्ट में चल रहा है, उनसे आप एक सप्ताह में 3 दिन मुलाकात कर सकते हैं, 3 बार मुलाकात कर सकते हैं। वहीं रविवार एवं जेल अवकाश को छोड़कर, यानी कि संडे के दिन और जेल अवकाश अगर है किसी दिन तो उसको छोड़कर प्रत्येक दिन जो है आपकी मुलाकात कराई जाएगी यहाँ पर। इसके लिए आप मुलाकाती को जो मुलाकात करना चाहते हैं उसको 11 बजे के पूर्व, यानी 11 बजे से पहले ही यहाँ पर आ जाए जेल में। और ई प्रेजेंस पर एक पोर्टल होता है, उस पर आपको अपना पंजीकरण कराना पड़ेगा। इसके लिए आपको आधार कार्ड की ज़रूरत पड़ती है और फ़ोटो लगता है, यानी कि एफिडेविट यहाँ पर होता है उसके लिए। इसे आप ई प्रेजेंट पोर्टल पर अपने घर पर भी कर सकते हैं। दूसरी चीज़ है कि मुलाकात के लिए आने वाले प्रत्येक व्यक्ति को फ़ोटो, यानी कि अगर आप आते हो यहाँ तो फ़ोटो पहचान पत्र प्रस्तुत करना होगा। यानी कि आपको अपना जो आधार कार्ड है उसको यहाँ पर लगाना होगा। फ़ोटो नहीं लगेगा, आधार कार्ड या पैन कार्ड की एक फ़ोटो कापी यहाँ पर लगती है और फ़ोटो यहाँ पर लाइव जो है खींचा जाता है। अगर आप गलत पहचान बताकर मुलाकात करने के प्रयास पर कारागार अधिनियम, अगर आप कोई जैसे गलत आधार कार्ड पर मुलाकात करना चाहते हैं और ऐसे में आप पकड़े जाते हैं तो आपको यहाँ पर कारागार अधिनियम 1894 की धारा 42 का के अंतर्गत 3 वर्ष तक की सज़ा और 25,000 रुपये तक का जुर्माना या फिर दोनों से ही आपको दंडित किया जाएगा। कारागार में मुलाकाती सामर्थ्य निम्नलिखित कुछ वस्तुएं जो ला सकते हैं, जैसे कि चबाने वाला तंबाकू और सूंघनी, गुड़, बीड़ी, साबुन, दूध, पाउडर, पेस्ट, ब्रश, समाचार पत्र और पत्रिकाएं बशर्ते व प्रतिबंधित सूची में ना हों। जो चीज़ प्रतिबंधित सूची में नहीं है उनको आप ला सकते हैं। टेलकम पाउडर, बूट पॉलिश, बैग, इंडोर खेलों के सामान, चीनी, अचार, शहद, घी, पैक्ड, जो ये सारी चीज़ें जो है आप पैक करा के लाइए। सूखे और ताज़े फल ला सकते हैं। जो ये चीज़ें मैंने बताई है, इनके अतिरिक्त मुलाकाती बंदी है तो सप्ताह में 600 रुपये तक की धनराशि बंदियों को कैंटीन में उपलब्ध सामग्रियों में क्रय हेतु कारागार में जमा कर सकते हैं। धनराशि जमा करते समय उनकी पावती अवश्य प्राप्त कर लें। तो ये चीज़ें हैं मुलाकात के सामान्य नियम है कि मुलाकात में किस प्रकार आप किन दिनों पर मुलाकात कर सकते हैं, किन दिनों छुट्टी रहती है और किन दिनों और किस किस टाइम पर आप यहाँ पर मुलाकात कर सकते हैं, क्या टाइम है। और आप यहाँ आकर भी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। ई प्रेजेंट पोर्टल पर आप घर बैठे भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर एक समय के अंतर्गत आपको यहाँ पर आना ही पड़ेगा क्योंकि 11 बजे से मुलाकात स्टार्ट हो जाती है। तो ये उत्तर प्रदेश के सामान्य नियम है। ये सारे जो जेलें हैं, जैसे कि जो सेंट्रल जेल्स हैं, उनके रूल्स ये हमने आपको बताए हैं और ज़िला जेल के रूल अलग अलग होते हैं। धन्यवाद।